न्यूज बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से करेंगे कि मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद कैसर अब्बास बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इरशाद डोगर समेत दीगर ओहदेदारान हमरा थे। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताली कैंप खत्म कर दिया गया। कैसर अब्बास कहते हैं मरकजी क़यादत के कहने पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद कैसर अब्बास बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इरशाद डोगर समेत दीगर ओहदेदारान हमरा थे। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताली कैंप खत्म कर दिया गया। कैसर अब्बास कहते हैं मरकजी क़यादत के कहने पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद कैसर अब्बास बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इरशाद डोगर समेत कुछ दीगर ओहदेदारान हमरा थे। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताली कैंप खत्म कर दिया गया। मरकजी क़यादत के कहने पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। कैसर अब्बास का ऐसा कहना है। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद कैसर अब्बास बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इरशाद डोगर समेत दीगर ओहदेदारान हमरा थे। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताली कैंप खत्म कर दिया गया। रहीम यार खान में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल जारी। जिला सदर रहीम यार खान मोहम्मद सलमान खान की रोही से गुफ्तगू। कहा ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर मंजूर किया जाए। आमिर भट्टी से मजीद अपडेट लेंगे। बिल्कुल रहीम यार खान पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस वक्त पहिया जाम हड़ताल जो है वो जारी है। सुबह से लेकर रात गए तक इनकी हड़ताल जारी है और इनका एक ही मुतालबा है कि जो नया ऑर्डिनेंस पेश किया गया है उसको ख़त्म किया जाए और इनको रिलीफ दिया जाए। जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते इसी तरह से पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चेयरमैन है पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मोहम्मद सलमान खान, वो अपनी जो एसोसिएशन है अपने जो कायदीन है उनके साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर आज की इस हड़ताल के हवाले से बताएगा अभी आपका क्या फैसला है कि हड़ताल बरकरार रखनी है या ख़त्म करनी है, कायदीन का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद सुलेमान खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रहीम यार खान जनूबी पंजाब चेयरमैन। अच्छा जी, मैं मुखातब हूँ अपने तमाम जो पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के ओहदेदारान हैं, ज़िला रहीम यार खान से लेकर ज़िला अटक तक पूरे पंजाब में। हमारी जो आला क़यादत है, हमारे जनरल सेक्रेटरी मलिक जवेद अख्तर साहब हैं पंजाब के, और पंजाब के सदर हैं चौधरी मकबूल हुसैन साहब। इन दोनों ने इंस्ट्रक्शन दी है कि अभी तक हमारी जो हड़ताल है वो बरकरार है। हमने हड़ताल ख़त्म नहीं की क्योंकि हमारे आज डीसी से भी मुज़ाकरात हुए हैं, वो नाकाम हुए हैं। आगे लाहौर में भी मुज़ाकरात हुए हैं मगर वो बसों वाले के हुए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। लॉलीपॉप दिया गया हमें कि भाई आप हड़ताल ख़त्म कर दें, हम आपके जुर्माने नहीं करेंगे, हम आपको रिलीफ दे देंगे, हम आपके साथ तावन करेंगे। ये सब ट्रांसपोर्ट को जो भी बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इस पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। ये 2 दिन 4 दिन हफ्ता अमल दरामद होगा, उसके बाद फिर वही जुर्माने होंगे, फिर हमारी ट्रांसपोर्ट को जलील ख्वार किया जाएगा। जैसे अब ये हड़ताल कर दी है, गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, हमने अपनी गुड्स कंपनियाँ बंद कर दी हैं। हम ये इंशाअल्लाह ताला जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हमारे मुतालबात का, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें तो ज़बानी कलामी और बात है, नोटिफिकेशन की और बात है। नोटिफिकेशन जारी कर दे हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उसी वक्त ही हड़ताल अपनी ख़त्म कर देंगे। ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो रवां दवां हो जाएगा। जब तक ये जारी नहीं करते नोटिफिकेशन, हमारी पहिया जाम हड़ताल जो है वो जारी है। जब तक हमारी आला क़यादत हमें कोई भी नोटिफिकेशन या कोई ऐलान या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हड़ताल जारी है। जी बिल्कुल, आज हड़ताल जारी है और जब तक जो है वो आला कायदीन की तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं होते, कोई नोटिफिकेशन या फिर जो है वो उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, तब तक इसी तरह से पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल कोटा 2 में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। दिन भर मुख्तलिफ कंपनीज के बुकिंग ऑफिस खाली पड़े रहे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कल से ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। शफकत मलाना से मज़ीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कोटर जू में भी जुज़वी तौर पर जो है ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की गई। सुबह से आप जो है रात गए तक चंद ट्रांसपोर्टर की जानिब से गाड़ियां भेजी गई
लेकिन जो है ट्रांसपोर्ट सुबह से बंद होने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। सुबह सवेरे जो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर जाने वाले थे, वो जब यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पे पहुंचे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बसेस थी उनकी हड़ताल थी, जिसकी वजह से लोग अपनी मंजिल मकसूद पे ना पहुंच सके। कुछ लोग अपनी नौकरियों को जाने के लिए लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। उसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात कामयाब हुए तो उसके बाद पूरे पंजाब में जो पहिया जाम हड़ताल का कहा गया था, लेकिन हमारे इलाके में जुज़वी तौर पे हड़ताल थी वो जो कि ट्रांसपोर्ट दोबारा सड़कों पे आना शुरू होगी। अभी जो है मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह की खड़ी गाड़ियाँ अभी तक यहाँ पे खड़ी हैं। अड्डा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीरान है। इस वक्त भी जो है हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो है अड्डे की रौनकें हैं वो अभी तक बहाल नहीं है, क्योंकि हड़ताल का सुनकर जिन लोगों ने सफ़र पे जाना था उन लोगों ने जो है सफ़र अपना तर्क कर दिया। लोग सफ़र पे नहीं गए। लोग के पास इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ऑफिस वगैरह इस वक्त वीरान पड़े हैं। जो वी ट्रैफिक को भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। गाड़ियां बंद होने की वजह से मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर दिन भर मुसाफिरों का रश लगा रहा, जबकि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन के इंतजार में ख्वार होते रहे। इस हवाले से देखते हैं गोहरेमान शेख की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया। अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। मुल्तान शहर के तमाम बस अड्डों गाड़ियों की अदम दस्तियाबी के बाइस शहरी परेशान नजर आए। हड़ताल के बाइस बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने मुल्तान रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहाँ टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरों का रश लगा रहा। हम ये अपने मुसाफिरों को भी और जो नए आने वाले मुसाफिर हमारे रेल से जुड़ रहे हैं उनको हम खुले दिल से वेलकम करते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कैपेसिटी भी है, और हमारी ट्रेन्स की जो इस टाइम पंक्चुअलिटी है वो अबव 95% चल रही है हमारे मुल्तान डिवीज़न में। तो इसलिए हमारे लिए किसी किस्म की फ़िक्र की नहीं बल्कि खुशी और खुशाइन बात है। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते नजर आए। शहरियों का कहना था कि अगर ट्रेन वक्त पर आ गई तो सफर मुमकिन होगा, वरना पूरा दिन जाया हो सकता है। ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, कोई बस नहीं है, कोई वैन नहीं, किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, फिर मजबूरी में रेलवे स्टेशन आना पड़ा है। और यहाँ पे भी रश का ये आलम है कि मुसाफिरों का बेतहाशा रश है और टिकट काउंटर भरे पड़े हैं, टिकट्स मिल नहीं रहे, अवेलेबल नहीं है। हम लोग पहले बस अड्डे पे गए मगर वहाँ से बस नहीं मिली सर से, फिर हम लोग ट्रेन स्टेशन पे हमने लाहौर जाना है। मजबूरी है आना, और अब रिश्ते में जाएंगे हमें 3000 के बजाय 6000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। नहीं तो बड़ी बस लाते एक ही में ले जाते बारात को। 18 घंटे हो गए अभी भी नहीं आई ट्रेन। ये कि टाइम टेबल आई नहीं कि किराया यूं बढ़ा रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हो रहा है। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात करके इस मसले को हल किया जाए ताकि वो अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकें। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। सेफ सिटी के कैमरे फाल होने के बाद चालान की शरह में नुमाया इजाफा। मुल्तान में 3 माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से ज्यादा चालान किए गए, जिनकी मालियत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। मुल्तान में सेफ सिटी के कैमरे मुकम्मल फाल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान शहर में 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन चालान डिलीवर किए गए। इस 3 महीने में 1,04,5 हज़ार तकरीबन हमने ना चालान कर दिए हैं। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना, या जो दुराने ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो इतने तकरीबन हमारे चालान हो चुके हैं। मुल्तान में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और सीट बेल्ट न बांधने वालों की तादाद सबसे ज्यादा रही। पिछले 3 माह में जारी होने वाले चालानों की मजमूई मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। चालान उस शख्स को भेजा जाता है जिसके नाम पर गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो। शहरियों का डाटा एक्साइज की मदद से हासिल किया जाता है और खिलाफ वर्जी की वीडियो और तस्वीर के साथ ई चालान उनके मोबाइल नंबर पर अरसाल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंट्री और सिटी एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ हमारी वो ऑटो पे जो चालान होते हैं, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना होता या दुराने ड्राइविंग को मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, तो उसका हमारे पास वो का डाटा आ जाता है। फिर फर्दर उनको हम चालान उनका भेज देते हैं। उनका एड्रेस जो होता है ना, वो हम
एक्साइज से लेते हैं। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि भारी जुर्मानों से बचने के साथ हादसात में भी कमी मुमकिन बनाई जा सके। कैमरामैन हारून रमजान के साथ एमर खान, रोही, मुल्तान। में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्तान के इलाका पुल बरारा में गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरियों को खाने बनाने और दीगर काम करने में दुश्वारी का सामना है। सोहिरा तारिक इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी सोहिरा। मौसम सरमा आते ही मुल्तान में भी गैस की जो लोड शेडिंग है और गैस की जो बंदिश है गैर एलानिया, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त रात का वक्त है। रात के वक्त जो मुख्तलिफ घरों में सिचुएशन यही होती है कि खाना बनाने का वक्त होता है, लेकिन गैस ना होने की वजह से जो शहरी हैं वो रुख करते हैं होटलों का, तंदूर का। इस वक्त हम एक तंदूर पर मौजूद हैं और यहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है जो कि रोटियाँ लगवाने के लिए आए हैं। मुल्तान का इलाका पुर बरारा है। यहाँ पर शहरियों के मुताबिक सुबह के वक्त, नाश्ते के वक्त और रात के खाने के वक्त अक्सर ही गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से उनको इजाफी बोझ बर्दाश्त करते हुए दुकानों का रुख करना पड़ता है खाने के लिए। यहाँ पर एक कस्टमर आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, रोटियां भी बाहर से लगवा रहे हैं? जी, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बस टाइम टेबल रखा हुआ उन्होंने, सुबह 9 बजे चला जाता है, फिर 12 बजे आता है, उसके बाद फिर शाम को 6 बजे आता है, 8 बजे फिर चला जाता है। अब रात को जो लेट आते हैं 8 बजे के बाद आते हैं, उनको फिर बाहर से गर्म चीजें वगैरह जो भी है वो करना पड़ता है। जी, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के लिए भी तो इजाफी बोझ है, सिलेंडर एक्स्ट्रा भरवाना पड़ता है। वो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। आजकल तो हम लकड़ी पे काम चला रहे हैं, सिलेंडर की भी बड़ी पाबंदी है। लोगों गैस वाली दुकानदारों को उठा के चले जाते हैं, तो गैस इस वक्त से LPG भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। दूसरा इस टाइम यहाँ पे वो भी नहीं होता, मतलब कि गैस नहीं होती। लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे रोटियां लगवाने, तो बड़ा टाइम लग जाता है उनको, आधा घंटा, एक घंटा उनको लग जाता है बाज़-औक़ात, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग भी बहुत परेशान हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, आप बताओ जी, रोटियां लगवाने के लिए आए हैं तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बाहर इजाफी खर्चा हो जाता है। सामने रश देख रहे हैं, खड़ना पड़ता है आधा घंटा। अट्टे वाले लोग हैं वो भी खड़े, आधा घंटा तकरीबन उनको खड़ना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। बूढ़े बंदियां को आटा पानी सस्ता होवे यार, बोला मरदे हैं, बाल मरदे ना। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस साइड पर आप देख सकते हैं जो तंदूर मालिकान है वो फटाफट यहाँ पर रोटियां लगाने में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि शहरी चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद में रात के वक्त रोटियां लगवाने के लिए आ जाते हैं या खाना लेने के लिए आते हैं, तो उनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। और उनका ये भी कहना है कि गैस के बिल और बिजली और बिल भी भरने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी घरों में गैस नहीं आती। जी, उसके बावजूद घरों में गैस नहीं आती। सोहिरा, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों और मार्केट रेट्स में फर्क बरकरार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैरफाल, नाजायज मुनाफाखोर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से देखते हैं सलमान जमीर की रिपोर्ट। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। सब्जी फलों की सरकारी कीमतों और मार्केट रेट्स में फर्क बरकरार। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 270, लहसन 285, शिमला मिर्च 182, भिंडी 130 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में लहसन अदरक 350, शिमला मिर्च 220, भिंडी 180 रुपए फी किलो बेफरोख्त। सरकारी नरखों में बंद गोभी 80, पालक 28, टमाटर 56, तोरी 140 और हरी मिर्च 98 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में बंद गोभी 120, पालक 60, टमाटर 100, तोरी 180, हरी मिर्च 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में गाजर 80, घिया कद्दू 48, खीरे 86 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गाजर 120, घिया कद्दू 80 और खीरे 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखों में सुंदर खानी अंगूर 695, लड़काना अमरूद 236, गंधारी अनार 514 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सुंदर खानी अंगूर 800, लड़काना अमरूद 300, कंधारी अनार 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 265, सेब काला किलो 330, सिंगाड़ा 140, फ्रूटर 100, किन्नू 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में चीकू 350, सेब काला किलो 450, सिंगाड़ा 160, फ्रूटर 120 और किन्नू 180 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। इंतजामिया मार्केट में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरी सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
लोधरा के नवाही इलाके धनोट में जिला इंतजामिया ने 15 मैन होल्स कवर कर दिए। शहरा पर गढ़ों में मिट्टी भी डाल दी, जबकि इर्द गिर्द हिफाजती रिबन बांध दिए गए। जिला इंतजामिया की वक्त पर मसाइल न हल करने की रिवायत कामसिन रेहान की जान ले गई। तफसीलात के लिए राना आसिफ हनीफ की रिपोर्ट देखते हैं। लोधरा के नवाही इलाके धनोट में कमसिन रेहान की गटर में गिरकर जान जाने के बाद हस्बे रिवायत जिला इंतजामिया की फुर्तियां शुरू। रेहान की अलमनाक मौत के बाद शहर से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर मौजूद 15 मेन होल्स को पुख्ता स्लेब से न सिर्फ कवर किया गया है, बल्कि इनके इर्द गिर्द मुनासिब फासले से इन तबाही रिबन्स भी बांध दिए गए हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि अब इस कौमी शाहराह पर मिट्टी भी डाल दी गई है, जो 4 माह से हजारों राहगीरों के लिए नाकाबिले गुजर बनी हुई थी। धनोट के मकीनों का कहना था कि जो काम बहुत पहले इंतजामी जिम्मेदारान का फर्ज बनता था, उसे रेहान की मौत ने करवाया। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर और सीवरेज के मुस्तकिल हल करे। ने कल आके जो ये काम किया है, यही काम अगर 4 दिन पहले हो जाता तो हमारी ये जाने जाया ना होती, हमारे ये मासूम फूल जो है ये जाया ना होते। अब भी चलो अल्लाह करे कि जो है इसको जो है ना 10 से 15 दिन में ये हमारा मुतालबा है कि इसको रोड को फाइनल कर दिया जाए, ताकि हमारे ये बच्चे स्कूल से आने वाले मासूम बच्चे ये फूल जाया ना हो। रेहान के अलमनाक मौत के बाद इंतजामिया की कार्रवाइयां वाज़ेह सबूत हैं कि अफसर शाही अगर चाहे तो किसी साने या हादसे से पहले ही अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान इंतजामिया गटरों के ढक्कनों की चोरी रोकने के लिए मुतहरिक कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मेन हॉल में गिरने और कुत्ता काटने के वाकयात में जानी नुकसान पर कार्रवाई का ऐलान। कमिश्नर की खुले मैन होल्स पर फौरी ढक्कन और हिफाजती रुकावटें नस्ब करने की हिदायत। कमिश्नर का कबाड़ियों स्क्रैप मार्केट्स की सख्ती से चेकिंग का हुक्म। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर का कबाड़ियों और स्क्रैप मार्केट्स की सख्त चेकिंग का हुक्म। मुल्तान इंतजामिया गटरों के ढक्कनों की चोरी रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मैन होल में गिरने, कुत्ता काटने के वाकयात में जानी नुकसान पर कार्रवाई का ऐलान भी किया गया। रहीम यार खान इंतजामिया आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत अहम इजलास सीवरेज लाइन्स की डीसिल्टिंग और सफाई के जारी अमल का तफसीली जायजा लिया। सफाई सूरत हाल से मुतालिक शहरियों से बराह रास्त फीडबैक हासिल किया। कहा शहर में किसी भी जगह मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद ना हो। पंजाब के स्कूल्स में सिक्योरिटी एसओपीज पर अमल दरामद का हुक्म। स्कूल्स में 8 फीट बुलंद बाउंड्री और खारदार तारे लाजमी करार। सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और वेब कैम्स लाजमी करार। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर्स और पैनिक बटन की तनसीब लाजमी करार दी जाए। कहा मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करने की पाबंदी हो। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के स्कूल्स में सिक्योरिटी एसओपीज पर अमल दरामद का हुक्म। स्कूल्स में 8 फीट बुलंद बाउंड्री और खारदार तारें लाजमी करार। सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और वेब कैम्स लाजमी करार। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर्स और पैनिक बटन की तनसीब लाजमी की जाए। मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करने की पाबंदी। में 14 अरब रुपए मालियत के मेगा सीवरेज मंसूबे पर काम का आगाज हो गया। 20 माह में शहर भर में 180 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। 3 मकामात पर बारिश का पानी महफूज करने के लिए स्टोरेज टैंक भी तामीर किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर वसीम ने कमिश्नर जहांजेब अवान को मंसूबे की तफसीलात से हवाले से ब्रीफिंग दी। तफसीलात शेख उस्मान की रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब आवान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने सिलावाली रोड पर डिस्पोजल, कंपनी बाग और जिना कॉलोनी में 3 मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और शहर के मेगा सीवरेज मंसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। मंसूबे के तहत 20 माह में शहर भर में 6 लाख फुट सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शहर के मौजूदा 14 डिस्पोजल में से 7 को खत्म करके 2 नए डिस्पोजल तामीर किए जाएंगे। यूं मजमूई तौर पर 9 जदीद डिस्पोजल के जरिए शहर का सीवरेज निजाम चलाया जाएगा। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब आवान का कहना था कि ये मंसूबा सरगोदा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कई दिहाइयों से चले आ रहे हैं, सीवरेज मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काम के मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा है कि जिलाई इंतजामिया मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है और रोजाना की बुनियाद पर मंसूबे की मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। गुलशन मार्केट में इंतखाबात की तारीख का ऐलान। मार्केट में इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई। 13 दिसंबर को गुलशन मार्केट में इंतखाबात का मैदान सजेगा। ताजर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से मीटिंग का इनेकाद। ताजरों के मसाइल और इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, गुलशन मार्केट में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 दिसंबर को गुलशन मार्केट में इलेक्शन का मैदान सजेगा।
बात करते चलें तो ताजरों की जानिब से आज गुलशन मार्केट में जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें ताजरों के मसाइल के हवाले से और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। इस वक्त बात करते चलें तो ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस कुरैशी हमारे हमरा मौजूद हैं। 3 वोटों से जीते थे, उसने स्टे ले लिया, डबल माइंड कर दिया लोगों को। इंशाल्लाह अब डबल माइंड नहीं होंगे, अल्लाह करेगा इससे ज़्यादा जीतेंगे इंशाल्लाह की तवक्को पे पूरा उतरेंगे। साबका सदर गुलशन मार्केट राव लियाकत अली जो कि इस वक्त चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर इत्तेहाद ग्रुप को जो ताजिरों ने पजीराई बख्शी है, मैं समझता हूँ कि ये इनकी मोहब्बत है। गुलशन मार्केट के तमाम ताजिर यकजान होकर ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा शाना बशाना है। हमने साबका दौर में जिस तरीके से ताजिरों की खिदमत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जानते हैं और हमारे ताजिर भाई भी जानते हैं कि हमारा मकसद और हमारा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत है, और वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। साबका दौर में भी अल्लाह की मेहरबानी से वो ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के ही पैनल से हुए हैं, चाहे उसमें सड़कें बनी हैं, चाहे उसमें लाइटें लगी हैं। ग्रुप लीडर मियां जावेद कुरैशी वो भी मौजूद हैं। मीटिंग हुई है, इसका राय अमल हमने बनाया इंशाल्लाह, और भरपूर तरीके से बनाया गया। इसमें इंशाल्लाह लोग जिस तरह वोट कास्ट करेंगे वो पहले वाली बात नहीं होगी 3 वोट के 4 वोट के। अब इंशाल्लाह बारिक से यूनुस कुरैशी जिस तरह मुकाबले में है। गुलशन मार्केट के जो सदारती उम्मीदवार हैं यूनुस कुरैशी, इनका ये कहना है कि गुलशन मार्केट के ताजरों ने माजी में भी जो है वो हमें वोट देकर कामयाब बनवाया था। इस दफ़ा भी